मथुरा गमन ठाकुर जी ने किया है। अक्रूर जी के मोह का भंजन किया। जैसे ही महाराज यमुना जी में स्नान करके और महाराज पहुंचे हैं मथुरा में, तो बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है ठाकुर जी का और ठाकुर जी के ग्वाल वालों का। ग्वाल वालों ने जब स्वागत सत्कार को हुआ देखा महाराज, तो ठाकुर जी से कह दिया, कन्हैया भैया हमें इतना मालूम ना हो कि मामा की नगरी में हमारो इतना सुंदर स्वागत होएगो। और भैया हम तो उन्हीं वस्त्रन ने पहन करके आ गए जिनसे हम गौचारण करने के लिए जाए करे। तो बंधुओं तभी कंस का धोबी वहां से निकला है। ठाकुर जी ने कहा, मामा जी जरा इधर आओ। मामा जी के गांव में सब मामा जी होते हैं महाराज। हमारे वस्त्रन को, हमारे 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 ग्वाल वालन को, हमारे मित्रन को वस्त्र धारण कराओ। कंस का धोबी कहने लगा, तुमको मालूम नहीं है क्या, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, ये ग्वारियों के वस्त्र नहीं हैं, वस्त्र दे दो। ठाकुर जी के मित्रों ने कहा कि कन्हैया भैया ने दिखाई दीजिए जाए अपने पूतना बारे हाथन ने। और धोबी का श्री गोविंदाय नमो नमः ठाकुर जी ने किया है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। ग्वाल वालों को वस्त्र धारण कराए। ग्वाल वालों की जो अवस्था है बंधुओं 10-10, 15-15 वर्ष वस्त्र राजा महाराजाओं के पहन करके मार्ग में चले, बिन झाड़ू का ही रास्ता साफ हो रहा है महाराज। कन्हैया अब तो भैया ज्यादा ही शर्म आवे। देखियो मंगेनू मंगेनू से लग रहे हैं, अपने आप ही पता चल रही है। दर्जी के यहाँ ठाकुर जी लेकर के गए हैं। ये दर्जी जो है महाराज बड़ा भक्त है ठाकुर जी का। ग्वाल वालों के वस्त्रों को फिटिंग महाराज की है। उस दर्जी को आशीर्वाद में क्या दिया ठाकुर जी ने कि कलयुग में जितना महंगा कपड़ा नहीं होगा उससे कई अधिक ज्यादा तुम्हारी सिलाई हो जाएगी। और महाराज कलयुग में देखने को भी मिल रहा है, जितना महंगा कपड़ा नहीं होगा उतनी महंगी टेलरों की सिलाई हो गई है। ठाकुर जी का आशीर्वाद है महाराज। सुदामा नाम के माली के यहाँ प्रभु गए, ग्वाल वालों को ठाकुर जी को माला धारण कराई। बंधुओं माला धारण कर ली, वस्त्र पहन लिए। जब तक हमारे ब्रजवासियों के मस्तिष्क पर थापक थुआ चंदन ना लग जाए ना, तब तक अपने आप अधूरे माने। ब्रजवासी की पहचान महाराज गले में कंटी, सिर पर शिखा चोटी, हाथ में मोली और मस्तिष्क पर थापक थुआ चंदन। समझ ले महाराज प्योर ब्रजवासी है। मार्ग में आगे बढ़े, एक स्त्री को केसर युक्त चंदन की कटोरी हाथ में लेकर के जाते हुए देखा और इस स्त्री से पुकारा, अरे सुंदरी जी जरा सुनिए। इस स्त्री ने आज पीछे की तरफ मुड़कर के देखा, मुझसे आज सुंदरी किसने संबोधन किया है। ठाकुर जी के सन्मुख आई, प्रभु ने परिचय पूछा कि तुम कौन हो। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि हे प्रभु कि दास्यम संवहम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रत्प्रियं विना युवां को अन्यतमस्तु दर्हति। हे प्रभु दास्यम संवहम सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि।
कंस की सेविका हूं, कंस की दासी हूं। हे प्रभु, मेरा नाम तो सैरेंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण लोग मुझे कुब्जा कहकर के बुलाते हैं। श्याम सुंदर, मेरा स्वरूप भले ही ठीक ना हो, लेकिन मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन राजा कंस को प्रिय लगता है। प्रतिदिन सेवा करती हूं चंदन देने की। आज मेरा मन कहता है ये केसर युक्त चंदन सेवा आपकी किसके लगाऊं। ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया महाराज, चंदन लगाया, ग्वाल वालों को चंदन लगाया। ग्वाल वालों ने कह दिया, कन्हैया जो व्यक्ति तो बहुत कुछ ना दे पावे, बहुत थोड़ो ही देवे, भैया कन्हैया तू वह सब कुछ प्रदान कर देवे या कुब्जाए कहा देगो। ठाकुर जी ने अपने चरणों का स्पर्श जैसे ही कुब्जा के चरण से किया, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा थी वो एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बंधुओं, कुछ कथा हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। भाव से कहिए राधे 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 राधे। कुब्जा का उद्धार मेरी ठाकुर जी ने किया है। सुंदर स्त्री के रूप में कुब्जा प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा की गांडीव धनुष का भंजन किया। कोबलिया पीण हाथी का श्री गोविंदाय नमो नमः करते हुए सल तोषल मुष्टिक चांडू आदि पहलवानों का श्री गोविंदाय नमो नमः किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है कंस। कंस के केसों को पकड़ करके ठाकुर जी ने कंस का श्री गोविंदाय नमो नमः किया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? कंस के रिश्तेदार बैठे हैं क्या महाराज? कंस के रिश्तेदार सगे संबंधी बैठे हैं क्या? तो थोड़ा तेज बोलो ना। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। भाव से कहिए राधे राधे। ठाकुर जी ने वसुदेव जी के माता देवकी के बंधनों को खोला है। उग्रसेन जी को राजा बनाया है महाराज। विद्या अध्ययन के लिए ठाकुर जी उज्जैन नगरी में पहुंचे हैं। वहां 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके गुरु दक्षिणा में मृत गुरु पुत्र को लौटा करके दिया। पुणे मथुरा में आए महाराज।